लोग हमारे बैरी हो जाते हैं, बिन वजह के हमसे लड़ते और झगड़ते हैं। वैसे ही उन दिनों में भी हुआ, और इसी के कारण यहाँ पर दाऊद अपने भजन में न्याय के विषय में बातें करता है, और वो कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरा न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर 1 और 2 आयत में तो सर्वप्रथम हर हालात, हर परिस्थिति में दाऊद परमेश्वर को धन्य कहता है। हालेलुया। हम भी निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें, कैसे भी हालात हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारे परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। और उसके नियंत्रण से कुछ भी बाहर नहीं है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है और इस बात पर हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। और दाऊद उसी विश्वास को दिखाता है। आगे जब हम 3री आयत में पढ़ेंगे 3 और 4 में कि जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद 3 और 4 आयत में न्याय के विषय में बातें करता है, और वो कहता है कि परमेश्वर तूने मेरा मुकदमा लड़ा है और मेरे लिए तूने मेरा न्याय को चुकाया है। हालेलुया। यानी दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने खुद के पर्सनली जीवन के विषय में वो कभी भी न्याय के लिए खुद खड़ा नहीं हुआ, जबकि वो न्याय सिंहासन पे बैठा था। परमेश्वर ने उसे शासन करने के लिए चुना था इजरायली लोगों के लिए। लेकिन दाऊद के जीवन को हम देखते हैं कि दाऊद ने अपने विषय में जो कुछ भी बातें थी वह परमेश्वर पर आशा लगाकर रखता था और परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परमेश्वर के फैसले का इंतजार करता था। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन के फैसलों को परमेश्वर के हाथ में छोड़े। हो सकता है अकारण कोई हमारा बैरी हो जाए, दुश्मन हो जाए, लेकिन उसका बदला हम स्वयं न लें, लेकिन परमेश्वर के हाथ में छोड़े। दाऊद के जीवन को हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में जो शत्रु थे, तो कहीं ऐसे शत्रु थे जिन्हें परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में कर दिया था, जो कि दाऊद के जीवन से पर्सनली दुश्मनी रखते थे। जैसे हम साउल को देख सकते हैं कि साउल भी अकारण दाऊद का बैरी बन बैठा था और परमेश्वर ने उसे दाऊद के हाथ में कर दिया था, लेकिन दाऊद ने अपना हाथ उस पर नहीं डाला। हालेलुया। क्यों? दाऊद ने परमेश्वर के हाथ में अपने न्याय को, अपने फैसले को और अपने जीवन को दिया था। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके जीवन में ये बातें होनी चाहिए, और आज का भजन हमें इन्हीं बातों को सिखाता है। हालेलुया। और जब दाऊद यहाँ पर 3 और 4 आयत में बोलता है कि तूने मेरा न्याय को चुकाया है और मेरे मुकदमे को तूने निपटाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर दाऊद के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर आज भी आपके और मेरे लिए खड़ा हो सकता है। हालेलुया। पर शर्त यह है कि हमें उस पर विश्वास बनाकर रखना है। हमारे न्याय को, हमारे मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है, हमें बदला नहीं लेना है। दाऊद उन लोगों से लड़ा जो इजरायली लोगों के विरोध में था, उन जातियों से लड़ा, उन जातियों से दाऊद ने युद्ध किया जो कि इजरायली लोगों के विरोध में और इजरायली लोगों के खिलाफ में खड़े थे। दाऊद उन लोगों से नहीं लड़ा जो दाऊद के विरोध में और दाऊद के खिलाफ में थे। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक इसीलिए किया गया था कि वो इजरायली लोगों के पक्ष में, उनके फेवर में खड़ा हो। ये परमेश्वर की ओर से उसके लिए चुनाव था और दाऊद उन्हीं के विषय में लड़ा। हालेलुया। हम भी हमारे जीवन की लड़ाई, जो हमारी पर्सनली जो बैरी है, उनके लिए हम खड़े न हो, उनके विरोध में हम न बोले। हालेलुया। उनके विरोध में फैसले हम न करें, उनके ऊपर इल्जाम या आरोप हम न लगाएं। हालेलुया। हमारे मुकदमे को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और भजनकार अपने भजन में इन बातों को लिखता है और कहता है,
और हमें भी यही बातें सिखाता है। हालेलुया। और छठी आयत को हम देखते हैं, शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, भजनकार अपने भजन में कहता है कि शत्रु अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम हमारे लिए खड़े होते ना, तो हम उतना पूरा न्याय नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर पूरा न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तेरे शत्रु को जैसे कि गोबर को पूरा न उठा लिया, उस प्रकार से मैं तेरे शत्रुओं को धूल समेत खत्म कर दूंगा। हालेलुया। यानी कुछ भी नहीं रख छोड़ूंगा कि वो तुम्हारे ऊपर फिर से वार करे। तो यहाँ पर वचन यही बताता है कि शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। क्यों उजड़ गए? परमेश्वर का फेवर उस पर था। हालेलुया। परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा था। परमेश्वर के हाथ में अपने जो न्याय है और जो शत्रु जो कुछ करते हैं, उनके जीवन, उनकी बातों को, जो उपद्रव उस पर हुए, उनको उसने परमेश्वर के हाथ में कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उजाड़ दिया। हालेलुया। हम देखते हैं कि पुराने समय में इजरायली लोगों के ऊपर अकारण लोग लड़ते और झगड़ते थे। उन देशों को परमेश्वर ने उजाड़ दिए और वो फिर बसाए न गए। और आगे वचन बताता है कि और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। हालेलुया। यानी परमेश्वर पूरा न्याय करता है, उसके न्याय में पक्षपात नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। 7वीं आयत हमें बताती है, परंतु यहोवा सदैव विराजमान है, यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया। क्यों उसने पूरा खत्म किया है? क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन को इसीलिए लगाया है और उसने सिद्ध भी किया है। यानी उसमें कुछ भी धोखाधड़ी या कुछ भी बेईमानी नहीं है। आज के लोगों को, आज के कानून और नियम को हम देखते हैं कि वो पैसे के दम पर चलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो न्याय करता है वह सच्चा है और उसने सिद्ध किया है। हालेलुया। वो न्याय के प्रति सिद्ध है, उसमें कुछ भी धोखाधड़ी नहीं है, वो कुछ भी पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए अपने मुकदमों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे। 9वीं आयत हमें बताती है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। 10वीं आयत बताती है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। ये हमारे लिए बड़ी संतोष की बात है और बड़ी धीरज की बात है कि यहाँ पर दाऊद अपने भजन में कहता है कि तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। हालेलुया। तज नहीं दिया है, तूने उन्हें छोड़ नहीं दिया है। उन हालातों में, उन विपरीत परिस्थितियों में, बैरियों के हाथ तूने उन्हें छोड़ नहीं दिया है। हालेलुया। तूने उन्हें त्याग नहीं दिया है, ये दाऊद का कहना है। क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन में इन परिस्थितियों का, इन हालातों का सामना किया और जब अंत तक दाऊद उन परिस्थितियों पर स्थिर रहा, परमेश्वर के भरोसे पर, तो उसने अपने जीवन में ये देखा कि परमेश्वर ने दाऊद को कभी छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने दाऊद को कभी त्याग नहीं दिया। दाऊद के द्वारा चूकें हुई, लेकिन परमेश्वर ने उसे माफ किया। हालेलुया। लेकिन उसके सताने वाले और उसके बैरियों के हाथ उसे नहीं छोड़ा। हालेलुया। वैसे ही वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर अपने डरवैयों को कभी भी नहीं त्यागता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इंतजार करता है कि जो मुझ पर आश्रित हैं वो कब तक मुझ पर भरोसा रखेंगे।
हालेलुया। हम धीरज के साथ परमेश्वर पर भरोसा बना कर रखें, क्योंकि मेरे प्रियो आज हो सकता है कि हमारे हालात बिगड़े हों, हमारी परिस्थितियां बिगड़ी हों, हमारे खिलाफ में हो, हमारे विरोध में हो, हमारे अपने हमसे लड़ते और झगड़ते हैं। उनके खिलाफ में हम न चाहें, उनके खिलाफ में हम न कुछ बोले। हालेलुया। परमेश्वर अपने समय पर आप निपटेगा। परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम त्यागे नहीं गए हैं, हम छोड़े नहीं गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ में हैं। हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। 12वीं आयत हमें बताती है, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है, वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हालेलुया। खून का पलटा लेने वाला, खून का पलटा लेने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं शुरुआत में आदम के 2 पुत्र थे और उनके जीवन में ऐसा वाद विवाद हुआ और कैन ने हाबिल को मार दिया। यह बात ना तो आदम जानता था न हवा जानती थी, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर इस बात को जानता था। और जब परमेश्वर ने कैन से बातचीत करी तो परमेश्वर वहां पर एक बात को कहता है कि तेरे भाई का लहू मुझे दुहाई देता है। हालेलुया। हो सकता है आपके लोग आपके विषय में नहीं जानते हो, आपके जीवन में किस वेदना से आप गुजर रहे हो, किस तकलीफ से, किस दर्द से आप गुजर रहे हो। उन बातों को हमारे प्रिय नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर उन बातों को जानता है। वो जानता है, वो समझता है, और उसका प्रतिफल भी उसके हाथ में है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हाबिल के लहू को उत्तम कहा। परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष का लहू बहुत ही उत्तम होता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हाबिल के लहू का, जो परमेश्वर को दुहाई दे रहा था, न्याय किया। हालेलुया। परमेश्वर आपका और मेरा भी न्याय है, आपका और मेरा भी न्याय वो खराई के साथ चुकाएगा। 13 आयत हमें बताती है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। हालेलुया। क्या कहता है दाऊद कि मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी दे रहे हैं। हमें भी हमारे जीवन की बातें परमेश्वर के हाथ में सौंपनी है और परमेश्वर के हाथ में हमारे न्याय को छोड़ना है। हालेलुया। अपने लिए हमें खुद खड़ा नहीं होना है। 16 बताती है, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। हालेलुया। यहाँ पर भी वचनकार कहता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और न्याय को चुकाता है, लेकिन बुरा व्यक्ति अपने बुरे कामों में फंस जाता है। हालेलुया। उसका बुरा काम ही उसके जीवन में सजा का कारण होता है। जो कुछ हम करते हैं, अच्छा कार्य जो करते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है और अच्छा है, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर के हाथ में है। और जो काम बुरा करते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ में है और धर्मी लोगों के खिलाफ में है, उन कामों को भी परमेश्वर जानता है और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों को धीरज धर कर और परमेश्वर के फैसले की बाट जोहनी चाहिए, जैसे कि दाऊद ने अपने भजन में कहा और दाऊद ने अपने जीवन में किया। हालेलुया। 17 आज बताती है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। हालेलुया। कौन जाति परमेश्वर को भूल जाती हैं? जो परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं। जो लोग परमेश्वर को अपने जीवन में हाजिर नाजिर जानते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन के साथ जानते हैं, वो कभी भी अनुचित काम नहीं करते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने समक्ष जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा न्याय परमेश्वर के हाथ में है। इस बात पर वो विश्वास रखते हैं।
हालेलुया। और इस बात को वो जानते हैं, लेकिन जो अनुचित काम करते हैं वह परमेश्वर को भूल जाते हैं। बुरे काम चोरी चुपके होते हैं ताकि उन्हें कोई नहीं देखे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो निरंतर हर एक के ऊपर अपनी दृष्टि को लगा कर रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन हमें इस बात को बताता है। 19 और 20 आयत हम देखते हैं। उठ हे यहोवा, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, क्योंकि अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर तू ही न्याय चुका। वो इसलिए यहाँ पर न्याय की दुहाई देता है कि मनुष्य केवल यह जाने कि वो केवल मनुष्य है, अपने आप को प्रभु कर न जाने। इसलिए तू उनसे लड़ और तू मेरा न्याय चुका। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम आज हैं कल नहीं हैं। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए लेकिन परमेश्वर जो अजर है, जो अमर है, हालेलुया, उस पर विश्वास रखें और अपने पक्ष उसके हाथ में दे, हमारे फैसले उसके हाथ में दे। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए एक वकील को तैयार किया है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जो हमारे न्याय में और जो हमारे पक्ष में परमेश्वर के सामने हमारा पक्ष रखता है, हमारा फेवर रखता है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है और परमेश्वर ने सब कुछ उसके हाथ में और उसके वश में करके रखा है। इसलिए कभी भी अधोलोक के फाटक हम पर प्रबल होने नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाकर रखना है। जैसे दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा बनाकर रखा, अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। दाऊद अपनी ताउम्र लड़ता रहा, लेकिन अपने लिए नहीं, लेकिन जिसके लिए वो परमेश्वर ने उसका चुनाव किया था उनके पक्ष में और उनके फेवर में लड़ता रहा। अपने पक्ष में नहीं, लेकिन अपना पक्ष उसने परमेश्वर के हाथ में रखा। हम भी हमारा पक्ष हमारे परमेश्वर के हाथ में रखें। हालेलुया। तब परमेश्वर हमारा फेवर करेगा। दाऊद यदि अपने तरफ की लड़ाइयाँ खुद ही लड़ लेता तो फिर परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा होने की जरूरत ही नहीं रहती। तो हम भी हमारे लिए यदि हम खुद ही खड़े हो जाएंगे तो परमेश्वर को हमारे पक्ष में खड़े होने के लिए कोई जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन हम हमारे साथ हमारे परमेश्वर को खड़ा करें। हालेलुया। अपना न्याय, अपना पक्ष खुद न ले, अपना बदला खुद न ले। यदि कोई हमें गलत बोलते हैं हम उससे गलत न बोले। यदि अकारण हमसे बैर रखते हैं हम उनसे बैर न रखें, लेकिन हम उससे प्रेम रखें। न्याय परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। भजन संहिता पढ़े जाने सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत करे और अपना